नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 नवंबर 2020, समय 9:08 हो रहा है। प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया है। मार्केट जो है 12,660 के पास में सेटल हुआ है। 12,660 बिल्कुल यहाँ पे सेटल हुआ है, मात्र 30 पॉइंट नीचे है। कल भी थोड़ा मैक्सिमम टाइम साइडवेज ही रहा, जैसा कि चार्ट देख के लग रहा है। हालांकि अभी करेंसी मैंने सेल किया, करेंसी का कोई व्यू ऐसे है नहीं, उसके बावजूद 1000 का प्रॉफिट बन रहा है मुझे। ऑल पोजीशन यही है, 1162 का एक प्रॉफिट बना हुआ है। तो करेंसी ऐसे मैंने सेल कर दिया है 20 लॉट को, पहले 15 किया फिर 20 किया और अभी ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक 1000 रुपये का जो एक प्रॉफिट है इसको मुझे बुक करना चाहिए। ये एक बुक कर, क्योंकि आज करेंसी में खास मज़ेदार व्यू नहीं है, मतलब जो होता है ना जैसे कि कॉन्फिडेंस वाला वो। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया, तुरंत 2 मिनट के अंदर में ट्रेड लिया, 2 मिनट के अंदर ही बुक भी कर लिया, 1000 का प्रॉफिट हो गया है। तो वेट करना पड़ेगा एक डायरेक्शन का, अगर डायरेक्शन मिलेगा तो फिर दोबारा एंट्री लिया जाएगा और नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये देखना पड़ेगा करेंसी, ये लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 74.63 के आसपास का, और एक सपोर्ट है पहले 74.66 के आसपास का, जहां से ये होल्ड कर रहा है। तो ये बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अभी देखना पड़ेगा। स्टॉक्स जील, टेक महिंद्रा, स्टार तो नज़र पे है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स अगर आते हैं तो उसको देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी समय 9:09 और 50 सेकेंड हो रहा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। तो उम्मीद करता हूँ दिवाली कल है, आप लोग एंजॉय करेंगे दिवाली को। फिलहाल कल भी टेलीग्राम पे दिया था आप लोगों को बहुत सारा कॉल, जिसमें करेंसी का भी कॉल था, तो मस्त प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा। अभी लाइव सेशन में लोग जुड़ेंगे तो फिर वहाँ पे देखते हैं क्या लेवल निकल के आते हैं, तो फिर उसके हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग में पॉज करता हूँ, अभी कोई ट्रेड है नहीं, 1000 रुपये का यही करेंसी का ट्रेड मैंने बुक किया। चलिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है सर? स्क्रीन भी क्लियर है, साउंड क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके। हैप्पी छोटी दीपावली। आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? पर मुझे स्क्रीन शेयरिंग का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी लगता है शेयर हो गया है। ऑलरेडी शेयर हो गया है, चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे करेंसी में सेल का एक व्यू बनेगा, एक छोटा सा व्यू है करेंसी का सेल का। ठीक है, करेंसी में एक सेल का व्यू बनेगा। नो स्क्रीन ना, लेकिन स्क्रीन नो, हाँ ओके। वही किसी को स्क्रीन जा रहा है किसी को नहीं जा रहा है, वही मैं भी कह रहा हूँ कि क्या बात है। चेक करना पड़ेगा पूरी। मुझे यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन मुझे भी नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। और किसको स्क्रीन, किसको किसको आ रहा है स्क्रीन, किसको आ रहा है जरा बताएंगे मुझे? ऐसे करेंसी सेल का व्यू है, ठीक है। वेटिंग रूम तो रखा नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अभी आता है, रुकिए अभी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसको। हाँ, क्या प्रॉब्लम है चेक कर लेते हैं। शो ऑन स्क्रीन एंड डिडंट एबल टू शो चार्ट। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया। मैं देख लेता हूँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आता है। दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है आ जाएगा, है ना। दोबारा से मैं कनेक्ट करता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। करेंसी सेल का है, मैं दोबारा से आता हूँ वापस, ठीक है।
अब मेरी स्क्रीन जा रही है? मेरी स्क्रीन अब जा रही है सर? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? ओके ओके, क्लियर, ठीक है। वो मुझसे ही कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया था। करेंसी को सेल करेंगे, सेल है ना, करेंसी को सेल करेंगे। हालांकि डायरेक्शन सही नहीं है, लेकिन फिर भी सेल का एक छोटा सा व्यू है, करेंसी सेल व्यू, ठीक है, करेंसी सेल व्यू। इस करेंसी सेल व्यू नहीं सर, तो वो जो है ना डबल क्लिक करिए, वो सही हो जाएगा। अब मेरा जो भी था वो सही कर दिया मैंने। पहले से शेयर में थोड़ा मैंने शेयर का वो लिंक पे क्लिक ही नहीं किया था, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब मैंने कुछ नहीं किया, अब जो है सब आप ही लोग का है। व्यू फुल स्क्रीन करिए तो शायद देखिए हो जाए। आ गया ना? ठीक है, ओके, तब सब सही हो गया, ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सेल का व्यू है करेंसी का, स्टॉप लॉस 77 का लगाएंगे। आज मार्केट देखिए थोड़ा सा साइडवेज आज भी रह सकता है, और अंतिम दिन है इसलिए अच्छे से ट्रेड करिएगा, वीकेंड है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज, बहुत ही जबरदस्त गोदरेज प्रॉपर्टीज चल रहा है अपसाइड में। शानदार है गोदरेज, नजर पे रखेंगे अभी हम लोग। अभी देखते हैं, इन्फोसिस भी ठीक लग रहा है। मुथूट फाइनेंस, एक मिनट से, हाँ हेलो, आ गए हैं, अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक आ रहे। हाँ हाँ, ये अगर रुकना नहीं है तो सुनिए ना, एक काम करिए ना, मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, क्या कह रहे हैं सर, एक मिनट। नमस्कार नमस्कार। देखिए मुथूट फाइनेंस थोड़ा सेल का कैरेक्टर लग रहा है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय का। मुथूट फाइनेंस को सेल करेंगे 1165 के नीचे, टाइटन ना, ये 955513, हुईज, कौन है 955513? आपको अपना नाम डालना पड़ेगा सर ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो मैं यहां से कट कर दूंगा। हाँ, नाम डालिए, ये गलत है, मैं ऐसे बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा ना, 955513 क्या हाल चाल है, अच्छा नहीं लगता है ना, नाम बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना। 1290 के नीचे सेल करिए। नहीं कोई बात नहीं, अब बता दिया, कोई बात नहीं। 1290 के नीचे सेल हो सकता है, लेकिन 87 के नीचे करिए तो ठीक रहेगा। और मुथूट फाइनेंस थोड़ा एक सेल का व्यू है, मुथूट फाइनेंस पे सेल का व्यू है। करेंसी सेल साइड ही रहेंगे, करेंसी सेल साइड का है छोटा सा, थोड़ा सा कंफ्यूज।
एक मिनट। सन फार्मा, पीडीलाइट, एसएससी प्रूफ, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया क्या कर रहा है? बाटा इंडिया थोड़ा सेल का है कंडीशन। बाटा इंडिया सेल साइड। गोदरेज, गोदरेज थोड़ा सा, एचडीएफसी बैंक। ओके, एक मिनट, सब चेक कर, मैं पहले सब स्टॉक चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जब ट्रेड मिलेगा तो आसानी से फिर लिया जाएगा। क्योंकि आज अंतिम दिन है, इसलिए लॉस में तो कट करने का कोशिश हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉस में कट करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आराम से सोच के संभल के। पूरा वीक हम लोग पॉजिटिव रहे हैं, तो अभी हम पॉजिटिव ही रहना चाहेंगे। 60 के आसपास एचडीएफसी बैंक अगर 60 के आसपास मिले ना, और वहां से जब रिटर्न करेगा तब सेल कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी सेल नहीं करेंगे। 60 के आसपास जब मिलेगा तब सेल करेंगे, ये लेवल सही है, तब सेल करेंगे, अभी नहीं। जील 200 के ऊपर बाय, टेक महिंद्रा 846 के ऊपर, 839 के नीचे सेल, और स्ट्राइस फार्मा 660 के नीचे सेल। तो स्ट्राइस फार्मा एक सेल का लेवल एक्टिवेट कर रहा है। हम स्ट्राइस फार्मा में 665 के स्टॉप लॉस के साथ 250 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, तो 200 क्वांटिटी लगता है इसका मार्जिन कम है। क्या बात है, ये मार्जिन कम दे रहा है क्या? बैन में है क्या स्ट्राइस फार्मा? तो कैश में ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, हमें लगता है ये नॉर्मल में देगा, इन कवर ऑर्डर में नहीं देगा क्या? हाँ, नॉर्मल में दिया, कवर ऑर्डर में नहीं दिया सर, है ना। नॉर्मल में दिया। स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, बाय साइड का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 665 का स्टॉप लॉस, 66 का से इसमें 25 का, मुझे 200 का लगाना था ना। 175 का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बाय 666 बाय। चलिए, तो 200 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा दिया, नॉर्मल में ही मिला है मुझे भी, स्टॉप लॉस लगा दिया ऑलरेडी। और अब हम लोग इसके टारगेट का वेट करेंगे। टारगेट का वेट करेंगे। एक स्ट्राइड्स फार्मा मिला। चलिए, मुथूट फाइनेंस सेल साइड का जैसे बोल रहा था, सेल का व्यू होगा मुथूट में, लेकिन थोड़ा वेट करना है। और एचडीएफसी बैंक 60 के आसपास मिले तो सेल करेंगे। बाटा इंडिया छोड़ देना है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को भी एक नज़र चेक कर लें, मार्केट किस जगह पे घूम रहा है। मार्केट एक जगह पे है, एक कैंडल के अंदर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम, टाइटन, ओके, 15 मिनट के कैंडल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। टाइटन को क्या करना है? टाइटन को एक मिनट, टाइटन छोड़ दीजिए, सेल उल मत करिए, टाइटन मत करिए। अगर टाइटन को आपको सेल करना हो तो रिजेक्शन बहुत हेड मिला, 1288 के नीचे। टाइटन को बाय करना होगा तो 98 के ऊपर, 98 के ऊपर बाय करना पड़ेगा। ये पिछला रेजिस्टेंस था ना, उस लेवल के ऊपर लेना होगा, उसके पहले नहीं लेना है। चलिए, वेट करेंगे। देखिए, मैंने जो ट्रेड लिया है, ऑल पोजीशन दिखा देता हूँ। 662 के प्रॉफिट में, करेंसी में 813 का प्रॉफिट चल रहा है, स्टार में 126 का लॉस चल रहा है, टोटल मिला के 637 का प्रॉफिट में हूँ। यूएसडी सेल करना है, फिलहाल सेल का ही व्यू है।
मैं इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा और तो मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया। और अगर लॉस भी होता है तो मैं अपने रिस्क के अंदर ही लॉस करूंगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि भाई दिवाली है, पूरा सप्ताह हम लोग प्रॉफिट में रहे। आज अगर लॉस भी करेंगे तो ज़्यादा नहीं, बस ये 2 ट्रेड है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अब इसी 2 ट्रेड का रिजल्ट का वेट करेंगे हम लोग, इसे 2 ट्रेड का रिजल्ट का वेट करना है। अच्छा, 659.95 पे हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ क्या? 5 मिनट का कितना पे ट्रिगर हुआ? 661 पे ट्रिगर हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। पीडी लाइट, पीडी लाइट पीडी लाइट देखिए बाय साइड जा सकता है 1590 के ऊपर। 1584 भी ठीक लग रहा है, उसके ऊपर भी, हालांकि 84 से एक टारगेट 88 के पास दिया हुआ भी था, 2 पॉइंट से टारगेट बच गया, वापस से जाता है तो अच्छा रहेगा। जस्ट डायल 645, ओके, चेक कर लेते हैं जस्ट डायल। जस्ट डायल, हाँ ठीक है, बाय साइड में जाया जा सकता है जस्ट डायल के साथ, बिल्कुल जस्ट डायल को बाय के साथ लीजिए, बिल्कुल लीजिए। 643, 44, 45 बिल्कुल लीजिए। 600, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है सर, देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है आपका, लेकिन 5 पॉइंट का तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा। हमारा राजा बैठे, एक बार पोजिशनल प्लीज सर जी, एक बार पोजिशनल प्लीज, मतलब ये क्या चीज पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं सर? पता नहीं सर, नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। हमारा राजा, ओके सर, चेक कर लेता हूँ। आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ सर, पोजिशनल नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने पोजिशनल जुबलियन फूड दिया था और एक स्टॉक दिया था, ग्रासिम दिया था कल ही, जिसमें जुबलियन फूड का तो टारगेट भी आ गया था और ग्रासिम का भी आ गया था। बाकी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। 820 के नीचे सेल करना है हमारा राजा को। स्ट्राइड्स को हम लोगों ने सेल किया हुआ, स्टार फार्मा को फिलहाल 96 का लॉस है। ऑल पोजीशन जो है आपके सामने है 780 का है, वेट करेंगे। 841 हो गया। एक दिन मैनेज हो गया। अच्छा, फ्राइडे को आप आए, फ्राइडे को मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ होता है, लेकिन चूंकि आप लोग का एक बाकी रह गया था इसलिए मैंने एक ले लिया आज, और एक और बाकी रह गया है, याद है ना? एक और बाकी रह गया है, कौन सा वाला? मंगलवार वाला, है ना? तो उसको मैं फिर अगले वीक मैनेज कर दूंगा, क्लियर ना? मैं अगले वीक उसको मैनेज कर दूंगा, तो आप लोग का क्लियर मैनेज हो जाएगा पूरा। तो आज एक मैनेज होगा, एक अगले वीक। करेंसी का सर, करेंसी सेल का ही व्यू है फिलहाल, इस टाइम सेल का ही व्यू है करेंसी। कल सैटरडे को आप ट्रेड कर लीजिएगा सैम सर, बिल्कुल आपके लिए मार्केट खुला रहेगा, मेरे लिए तो कल बंद है, पर पता नहीं।
बाल किसी से अगर रिट्रेस करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते सर, वो आपकी मर्जी। लॉन्ग टर्म का यहाँ पे अभी फिलहाल पता नहीं, इस जगह पे अभी मैं लॉन्ग टर्म और इस टाइम की बात नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखने के बाद एनालिसिस पर। दिवाली लास्ट ओपन 1 घंटा होता है शाम में, तो वो थोड़ा सर उस वक्त आपको साथ लेके ट्रेड क्यों करना है? 1 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे? मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। आप लोग मुहूर्त को क्या समझते हैं? मतलब वो ह्यूज क्वांटिटी बाय और सेल करने का। कल सर पॉसिबल कैसे करूंगा? मार्केट मेरे लिए 9 बजे नहीं खुलती है कल सर, बात समझिए। ये अच्छा है, आप अच्छा हालांकि दे रहे हैं। 9 बजे में मार्केट एनईसी बीएससी को ओपन नहीं करा सकता श्याम सर, जो भी हैं आप। मेरा इतना पावर नहीं है सर। आई एम नॉट निर्मला सीतारमन, नॉट नरेंद्र मोदी। नहीं, वो लिख रहे हैं कि कल पॉसिबल करो ना प्लीज। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 बजे तो नहीं कर सकता ऊपर। और रहा शाम का मुहूर्त ट्रेडिंग, तो 1 घंटा में थोड़ी होता है सर। 1 घंटे में कुछ नहीं होता, वो बस ऐसे ही एक आध दो क्वांटिटी खरीद लीजिए मुहूर्त के हिसाब से, और कुछ खास नहीं। जिसको करना है करे, मैं ज़्यादा करता नहीं मुहूर्त ट्रेडिंग। घर में पूजा पाठ होता रहता है सर, उस वक्त क्या ट्रेडिंग करना एक्चुअली, है ना। हम्म, ये 660 को ब्रीच ही नहीं कर रहा है सही से। 660 10 का लो लगा है। 660 660, इस 660 के नीचे ही नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ये बचकानी बात मत करिए, ठीक है, सॉरी। है ना, ये 9 बजे कैसे मैं मार्केट ओपन करूंगा सर? हाँ, ये मैंने, आप अपना पहले पूरा नाम लिखिए तो। पहले पूरा नाम लिखिए। पहले पूरा नाम लिखिए। क्या नाम है आपका पूरा? मैं किसी सैम को नहीं जानता, पूरा नाम लिखिए तो। और ये बचकाना बात करना बंद करिए। 9 बजे मार्केट कैसे ओपन करेंगे सर? ये कहाँ से आए आप? कल पॉसिबल करो ना प्लीज, ये क्या तरीका है? आपको एग्जिट ही कराना पड़ेगा, इसे तो काम आपका नहीं चलेगा। किधर गए आप? आपको मैंने कहा अपना पूरा नाम लिखिए, तो आप वो भी नहीं लिख रहे हैं। शशांक जी बोल रहे हैं आप क्या?
टारगेट 74.63 के आसपास का USD/INR एंड देन 74.50 55 ये सब होगा। तो ये कोई सुमित करके होंगे, फिर वो चले गए खुद। ठीक है, आप ही लिख रहे थे सर। सर ये मैं इतना ना स्मार्ट आदमी नहीं हूँ, और न मैं इतना पावरफुल हूँ कि मार्केट में 9 बजे ओपन करा लूँ आपके लिए कल, मार्केट जबकि सैटरडे को बंद रहता है ना। पहली बात ये। दूसरा बात, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के तरीके से करिए, खेलने के तरीके से मत करिए सर। और नाम पूरा लिखना चाहिए, जैसे वीडियो स्किप करके देखने की एक बीमारी है ना, तो वैसे अपने नाम को कम से कम पूरा लिखिए। ठीक है, अपने नाम को पूरा लिखिए, क्योंकि अधूरा चीज करते हैं तो अधूरा चीज, आप नाम भी अपना अधूरा ही लिख रहे हैं तो लोग आपको अधूरा समझेंगे भी। ठीक है, आप अपने आप को ही पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप अपने आप को ही पूरा नहीं समझने दे रहे लोग को, तो जीवन भर सब अधूरा ही समझेगा आपको। सबसे पहले मैं जब भी लिखूंगा अपना पूरा नाम, कोई भी, सबको बोलता हूं, आप अपने नाम को अहमियत दीजिए, तभी लोग आपके नाम को अहमियत देगा ना। आप सैम लिखे, मैं आपको सैमू बोल दूं, अच्छा लगेगा? तो आपने खुद सुमित नहीं कहलाना पसंद किया, जबकि बहुत अच्छा नाम है सुमित, है ना। सुमित कहलाना आपने खुद पसंद नहीं किया, आपने सैम, पता नहीं क्या मजा आया आपको उसमें। और सैम से सैमू बन जाएंगे, अच्छा भी नहीं लगना है वो, है ना। तो अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने आप का रिस्पेक्ट करिए, तभी लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। और ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के हिसाब से करिए, खेलने के तरीके से मत करिए सर। वर्मा, देखिए 660 के नीचे सेल है, और ये 660 का लो लगाया और 660 10 का लो लगाया, लेकिन 660 को ब्रेक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम लोग रॉन्ग एंट्री में आ गए। हम लोग को हर हाल में 660 के नीचे सेल करने का है, लेकिन ये 660 के टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब एसएल का वेट करेंगे, एसएल ले लेंगे, और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करेंगे। एसएल कट जाएगा, कट जाएगा तो निकल लेंगे बाहर इससे। 40 पैसे का एसएल बचा है, देखिए कट ही गया। तो 986 का लॉस हुआ इसमें, किसमें, स्ट्राइड्स फार्मा में। 975 का चल रहा है प्रॉफिट करेंसी में, तो कॉस्ट टू कॉस्ट 11 रुपए के लॉस में, को खास नहीं है। और 660 के नीचे सेल का लेवल है मेरा, देखिए एकदम एग्जैक्ट टेस्ट करके चला गया ऊपर से, इसके नीचे लेना था हम लोग को। खैर कोई बात नहीं, दोबारा जाएगा तो दोबारा ले सकते हैं। हाँ, एक चीज कहाँ गया, क्या करना था। हाँ ये ठीक है सर, नहीं अब तो लाउड एंड क्लियर है, सही तो है, लाउड एंड क्लियर तो लिख रहे हैं सब। तो शशांक जी आपका नेट इशू हो सकता है मे बी। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है करेंसी, लेकिन टेक महिंद्रा को सेल किया है मैंने, ये देखा था कि नहीं। 836 के नीचे, 838 के नीचे इसका भी सेल लेवल था, तो मैंने सेल किया 836 के आसपास में, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने इसको सेल किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं 830 तक आता है या नहीं, यहां तक आना चाहिए। ऑल पोजीशन दिखा दूं अपने व्यूअर को। करेंसी में 1600 प्रॉफिट, टेक महिंद्रा में 108 का लॉस, और स्टार में 986 का लॉस बुक किया। हालांकि स्टार 660 के नीचे सेल करना था, 660 का ही एग्जैक्ट लो लगा के मूव कर गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वेट करते हैं। महिंद्रा सेल साइड है और इधर करेंसी भी सेल साइड ही है, तो दोनों ठीक है। एक लॉस खा लिया हमने स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार में, हालांकि 660 के नीचे था, लेकिन वो एग्जैक्ट 660 का ही लो लगा के बाउंस कर गया यहाँ से। खैर चलिए कोई बात नहीं। वेट करना पड़ेगा।
एकदम साइडवेज है, अभी कोई नया ट्रेड मत करिए। हाँ, मेरा लॉस देखना है तो मैं अपने व्यूवर लोगों को लॉस दिखा देता हूँ कि ऑल पोजीशन में जो मेरा लॉस है सर, वो 517 रुपये का लॉस है, जिसमें करेंसी में 725, टेक महिंद्रा में 266 चल रहा है, और स्ट्राइड्स फार्मा में 986 का लॉस मैंने बुक किया है। तो टोटल दो ट्रेड बचे हुए हैं, करेंसी और टेक महिंद्रा। टोटल 500 के आसपास का लॉस है फिलहाल। 300 बचे, 200 बचे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। आप लोग हाथ नया ट्रेड लगाने की कोशिश नहीं करें। रिलायंस का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए, उसका टारगेट डन हो गया है। मार्केट एक ही रेंज में है, मार्केट का रेंज बिल्कुल एक ही जगह पे घूम रहा है। पिछला रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से निकला तो अगला रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, तो नज़र पे रखिए। बाकी 20 और 30 के एडवांस डिक्लाइन में ट्रेड हो रहा है, थोड़ा अवॉइड करके चलिए। अब बाकी जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको साइकोलॉजी समझाया, उसको अगर फॉलो कर सकते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि जो चीज़ें अभी मैंने साइकोलॉजी आप लोगों को इसके पहले बताया, आधा घंटा बक बक किया, उसको देखिए, उसको सोचिए स्थिर होके। मैं आपको कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेड को ना लत नहीं लगाना है, ट्रेडिंग के जैसे करना है। लत चरसी नहीं बनना है, ड्रग्स का आदी नहीं बनना है कि एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगा, खाना नहीं पचेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। खाना भी पचेगा, नींद भी आएगा, तब जब तक कि आप उसको आदत नहीं लगाते तब तक, है ना। आदत लगा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर तो आप 12 बजे तक कमोडिटी बैठ के करिएगा, 3 बजे इधर छूटिएगा, उसके बाद कमोडिटी में चले जाइएगा, 12 बजे रात तक कमोडिटी करिएगा, फिर भी हाथ में नहीं आना है कुछ। तो आदत नहीं लगाना है, लती नहीं बनना है इसका। अच्छा है, सब्स्टिट्यूट है ये, अच्छा है, लेकिन आपका जो पहले प्राइमरी काम है, आप पहले उस पर फोकस करिए। देन दिन भर ट्रेड करने का जो आदत है, मिथ है, उसको दूर करिए। मैं बहुत लोगों को कहा ना, मैंने बहुत लोगों को जानता हूं जिसको ड्रग्स का आदत है, एक तरह का ये ट्रेडिंग ड्रग्स स्टॉक ड्रग्स जिसको बोलते हैं, उसको आदत हो गया। जब तक वो ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड भी जब तक नहीं डाल ले तब तक नहीं। कुछ लोग तो सैटरडे को मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पे कि आज आपका इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं आया, और ये मैं उसी के बिना पे बोल रहा हूँ। मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ ना, ड्रग्स लत ट्रेडिंग का, ये उसी के कारण बोल पा रहा हूँ कि सैटरडे को भी मुझसे पूछ लेते हैं, रिलायंस 3400 बुक कर लेना बढ़िया, कि आज आपका इंट्राडे वाला वीडियो नहीं आया। कैसे आएगा भैया, सैटरडे को कहाँ से मार्केट ओपन होता है, क्यों आएगा फ्राइडे को वीडियो? हाँ? क्योंकि उसको आदत हो गया, वो लती हो गया है वो सर। उसको सोते उठते बैठते ट्रेडिंग ही चाहिए, जबकि उसको मिलना उसमें कुछ नहीं है। दिन भर ट्रेड करते हैं, इसका मतलब आप नशा हो गया आपको, इसलिए आप दिन भर ट्रेड करते हैं। वरना मेरा तो 1-1.5 घंटे में काम खत्म, फिनिश, हाथ गोर जोड़ के बाहर, खत्म। आप दिन भर इसलिए ट्रेड करते हैं ना क्योंकि आपको लॉस करना होता है, इसलिए तो आप दिन भर ट्रेड कर रहे होते हैं, या लॉस रिकवर कर रहे होते। लेकिन रिकवर भी नहीं होता, याद रखिए, मार्केट में जो पैसा एक बार चला जाता है वो आता नहीं है, आपको नया स्टार्ट करना पड़ता है, नया। हर बार आपको नया स्टार्ट करना पड़ेगा, याद रखिए। कितने लोग हैं अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आप मुझे बताइए कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइए, जिन्होंने अपने डीमेट अकाउंट से या ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है सेविंग अकाउंट में। जबकि उल्टा होता है, सेविंग अकाउंट से पैसा डालते हैं डीमेट अकाउंट में हर महीना। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि डीमेट अकाउंट से या ट्रेडिंग अकाउंट से कितने लोगों ने पैसा अपने सेविंग अकाउंट में लिया, बताइए तो हर मंथ। एक का भी जवाब नहीं आना है, एक का भी नहीं आएगा। कभी आया भी हो तो गड़बड़, गलती से एक आध बार ले लिया हो आप लोगों ने। कमाया हुआ पैसा, कमाया हुआ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कमाया हुआ पैसा उठाया है डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट, कमाया हुआ पैसा, सैलरी जैसे लेते नहीं लिया होगा। देखिए नितेश जी लिख रहे हैं कि दो तीन बार किया है नितेश जी ने, तो बहुत मुबारकबाद हो कि आपने 2-3 बार, इतने साल में 2-3 बार किया है। रेशियो कैसा है सर आपका? लेकिन फिर वापस भरना पड़ा, देखिए लिखा ना, वापस भरना पड़ा। अब तक एक बार भी नहीं किया है कौशिक साहब ने। देखिए अरविंद जी ने कहा रिलायंस का टारगेट सर डन हो गया ना, 2030 का टारगेट था उसका, डन हो गया, रिलायंस से निकल आइए ना, है ना।
2050 से अगला टारगेट है, लेकिन मेरे ख्याल से निकल आइए। 50-40 तक में वेट करना है, ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से बुक करके बाहर आइए। 40 ठीक है, 40 तक का एक टारगेट। क्या लिख रहे हैं, अब तक एक बार भी नहीं किया कौशिक जान में, और नीलेश जी ने किया, नीतेश जी ने तो दो फिर भरना भी पड़ गया। नहीं कर पाते, इसी ड्रग्स के आदत में, इसी चरस के आदत में, स्टॉक का जो चरस वाला आदत आप लोग को लगा हुआ है ना, इसी वजह से नहीं कर पाते आप लोग। 3400 बुक कर लिया, ठीक है, वेट करिए ना। करेंसी भी साइडवेज है, देखिए बिल्कुल साइडवेज है ना, करेंसी भी साइडवेज है, मार्केट भी साइडवेज है। लोगों को लगता होगा कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल साइडवेज है ना, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। इसलिए अगर कोई करेंसी में प्रॉफिट में हो तो बुक करिए, नहीं है प्रॉफिट में तो नया ट्रेड मत लीजिएगा। नया ट्रेड अगर आपको लेना होगा तो 67 के नीचे लीजिएगा, 74.67 के नीचे। मेरा जो लॉस वाला पोजीशन है देख लें एक बार फिर से मेरे व्यूवर, 67 रुपये का लॉस बचा है, 4 का लॉस बचा है, ठीक है, यही है सर। मैं भी कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ क्या, कितना दिवाली खर्चा निकाल लूँ, 15,000 निकाल लेता हूँ। हालांकि मैंने कमाया है इधर 35-40 हज़ार रुपया, यही जो पैसा दिख रहा है। वापस विड्रॉ कर, एक बार विड्रॉ हो चुका है, दोबारा कर लेता हूँ विड्रॉ, 15,000 ले लेता हूँ। चलिए 15,000 का विड्रॉल लगा लिया मैंने। देखते हैं कब देगा ये। इस तरह से सैलरी नहीं लीजिएगा ना अपने उससे डीमेट से, तो मजा नहीं आएगा, सैलरी लेना पड़ेगा। अरविंद जी ने अच्छा 2800 का 28,000 का आपने 3 दिन में विड्रॉ किया, वाह। यस्टरडे करेंसी में 9,500, यस्टरडे तो मैंने भी करेंसी में अच्छा बनाया। ये तो सपना है अपना नितेश जी। सपना कुछ नहीं है सर जी, बस आपको अपना माइंडसेट बदलने का जरूरत है। अगर आप माइंडसेट नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होना है। माइंडसेट रखेंगे ड्रग्स वाला, कभी नहीं होना है। और इतना भयानक माइंडसेट कि सैटरडे को मार्केट कैसे ओपन कराएंगा मैं, ये सोचिए। सैटरडे को मैं कैसे मार्केट ओपन कराऊं, जरा सोचिए आप। विड्रॉ करिएगा पैसा ना तो खुशी मिलता है, विड्रॉ नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा सा सैलरी है ना सर, सैलरी नहीं लीजिएगा। इस महीने में मैंने दूसरा बार सैलरी उठाया, इस महीने में 13 तारीख में, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में एक बार मैंने 30,000 उठाया, एक बार मैंने 15,000 उठाया, तो 45,000 तो उठ गए। दो बार उठा चुका हूं, अब देखता हूं आगे का 15 दिन में क्या उठता है, 10 दिन में। कुछ कुछ पैसा उठाते रहना चाहिए तो अच्छा भी लगता है। आप जो लिख रहे हैं कि आप इतना मेहनत भी करते हैं सर, तो सैलरी आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ के आपको बैठा के पैसा देती है, नहीं ना, वहाँ भी तो आपको काम करना पड़ता है ना, काम भी करना पड़ता है, डांट भी सुनना पड़ता है। यहाँ पे मैं डांटूंगा तो आपको बुरा लगेगा, है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको डांटूंगा तो आपको वो बुरा लगेगा। आप कहेंगे कैसे, एक तो मैंने पैसा भी दिया 1850, ऊपर से ये मुझे डांट भी रहा है। हाँ, नहीं, एक तो मैंने पैसा भी 1850 दिया, ऊपर से मुझे यही डांट भी रहा है। ये बताइए, कमाल हो गया है, पैसा लेके भी डांटता है।
लेकिन जो मेरी डांट है ना सर, उस 1850 से कई गुना है, ज़्यादा का वैल्यू है उस डांट का। अगर लोग समझते हैं तो, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। शुड बाय रिलायंस अगेन ऑन दिस, अब नहीं अरविंद जी, अब नहीं। मैंने कहा 40-36 का हाई लगा, बुक करिए, बाहर आइए, बैठिए। टाटा स्टील, अच्छा बुक तो कर ही लिया आपने। टेक महिंद्रा साइडवेज, सारे साइडवेज हैं सर, सारे स्टॉक साइडवेज हो गए हैं, देख रहे हैं, सारे स्टॉक साइडवेज हो गए हैं। ये भी देख रहे हैं ना, सब सब वही रेंज में चल रहा है। देखिए ये ऐसे आप समझिए, इस तरह से, ऐसे ये बड़ा जोन पे खींचा ना इसको, देखिए पूरा साइडवेज है है ना, पूरा मार्केट ही साइडवेज है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नया ट्रेड मत लगाइए, साइडवेज है। टाटा स्टील को बाय करना है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस कटेगा, परेशान हो जाएंगे, पागल होंगे बार बार। इससे अच्छा क्या है, पैसा रखिए, दिवाली कल मनाइए ना, फिर करेंगे मंगलवार को। अच्छा सोमवार को मार्केट बंद है, या पता है नहीं ये बात? सोमवार को ऑन मंडे मार्केट विल बी क्लोज्ड, है ना, मार्केट क्लोज है सोमवार को। इसलिए सोमवार को ट्रेड करने मत बैठ जाइएगा भाई साहब। हाँ देखिए, अरविंद जी को नहीं मालूम था, एक पूजा है, कोई बलभद्र पूजा करके है कोई, तो उसके लिए वहां पे एनईसी में बंद है। देखिए अरविंद जी को मालूम नहीं था, पता चलता अरविंद जी लैपटॉप खोल के बैठ गए अब प्राइस चल ही नहीं रहा। ये कहते लगता है मेरा कुछ गड़बड़ हो गया क्या। ऐसा नहीं है अरविंद जी, एकदम उस दिन मार्केट बंद रहेगा, इसलिए कुछ नहीं चलना है उस दिन। मंगल को खुल जाएगा, मंगल को मंगल होगा फिर। तो दिवाली खर्चा तो कुछ निकाल लिया, कल दिवाली मनाएंगे बढ़िया से हम लोग, मेला ठेला घूमेंगे सर। पटाखा खरीद लिया आप लोगों ने? अच्छा हुआ जस्ट डायल 646 के ऊपर सोचे थे हाँ, पटाखा खरीद लिया। मैं, आप लोग पटाखा फोड़ते हैं? लॉट ऑफ पटाखा, वाह। दिल्ली में बैन, हाँ दिल्ली में तो बैन है। नहीं यहाँ तो मैंने खरीदा है, बाल बच्चों के लिए तो लेना ही पड़ता है। कल तो सन पिटारा भी उड़ाया था। सन पिटारा समझते हैं ना आप लोग? सन पिटारा नहीं समझते? स्काई लालटेन अब समझ जाएंगे। स्काई लालटेन, जो बिहार के लोग हैं वो सन पिटारा समझते हैं, स्काई लालटेन अब समझ जाएंगे। जो आकाश में उड़ाता है, उसके अंदर एक छोटा सा जलता रहता है, फिर वो धीरे धीरे उड़ जाता है। वो कल 10 पीस लाया था। नहीं रॉकेट नहीं, दिखाता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये वाला अभी इमेज जो आपको दिखाऊंगा वो 10 पीस लाया था, कल एक पीस उड़ाया, बाकी तो दिवाली में उड़ाऊंगा। एक आज उड़ाऊंगा, बाकी दिवाली के दिन उड़ाऊंगा। ये वाला सर, ये वाला, ये वाला, ये हाँ, इसको कहते हैं हम लोग बिहार में सन पिटारा। 10 पीस लाया था, एक पीस कल उड़ाया, एक आज उड़ाऊंगा, बाकी कल उड़ाऊंगा। पटाखा तो ढेर सारा लाया बाल बच्चे के लिए बहुत अच्छा दूर तक गया था, फर्स्ट टाइम उड़ाया था सन पिटारा, और अच्छा दूर तक गया था। देखो इसको पकड़ के उड़ाना पड़ता है, देखो है, देखो यहाँ पकड़े ना, यहाँ से ऐसे उड़ाना, देखो यहाँ, देखो। हाँ। तुम नहीं पकड़ी थी ना, देखो यहाँ से ऐसे पकड़ के छोड़ देता है ऐसे। हाँ।
और देखी ना भैया पक रहा था। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 1:46:05। देखिए काफ़ी देर के बाद ऑल पोजीशन मैं आपको दिखा दूं। 4700 का प्रॉफिट, करेंसी में मैंने 4700 का प्रॉफिट बुक किया, जो कि मैंने अपने लाइव सेशन में भी लोगों को टारगेट बता दिया था 74.63 से 50 के आसपास का। तो वो टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने करेंसी से बुक कर लिया। टेक महिंद्रा में 881 का भी प्रॉफिट चल रहा है। एक लॉस जो बुक किया वो स्ट्राइड्स फार्मा का लॉस है। तो अभी सिंगल ट्रेड है, सिर्फ टेक महिंद्रा का ही ट्रेड है। और 46-4700 का ऑल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, यानी लगभग 5000। तो मुझे लगता है 5000 हो ही जाना चाहिए यहाँ से। और ये टेक महिंद्रा कहाँ गया, टेक महिंद्रा का ट्रेड मैं आपको देखिए 837, ये अच्छा है। ये एक यहाँ तक वापस इसको जो मैंने लाइन लगाया ना, देखिए ये किस तरह से आज टेक महिंद्रा का चार्ट था, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले यहाँ से एक हाई लगाता है, अब साइड में आप देखिए बिल्कुल ये ऐसे हाई लगाया, फिर वहाँ से लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर एक हाई, फिर लो। तो ये जो मैंने से बना के रखा था ना, यहाँ तक इसको आना चाहिए था, तो ये आ गया। यहाँ से आ गया तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और बुक कर लूँगा। देखिए यहाँ पे मैं बुक कर लेता हूँ 150 भी क्वांटिटी, 175 क्वांटिटी, ये सारे मैंने बुक कर लिए। बस 200 क्वांटिटी बचे हैं मेरे यहाँ पे, और ऑल पोजीशन है 4600 का। तो ये जो 200 क्वांटिटी का जो प्रॉफिट है ना, स्टॉप लॉस है ना, वो मैं बिल्कुल ट्रेल करके मैं बैठा हुआ हूँ, इस बड़ी कैंडल के हाई पे रखा हुआ हूँ। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से इसको एक बार 832 के आसपास में या 834 के आसपास में एक बार 33 तक इसको नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से आता है तो और भी प्रॉफिट आएगा। मैं फिलहाल अभी वेट करूंगा टारगेट का 833 तक के आसपास का एक टारगेट का वेट करूंगा। समय हो रहा है 1:47:40, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूं। देखिए 4600 के ऑल पोजीशन के साथ मैं बैठा हुआ। चलिए तब तक देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। नमस्कार दोस्तों, समय 3:05:42 हो रहा है। देखिए एक ट्रेड जो टेक महिंद्रा का वो अभी भी चल ही रहा है, 4000 के प्रॉफिट के आसपास हूँ। अब कोई फायदा नहीं, अब काट दूंगा पोजीशन, क्योंकि 10 मिनट के बाद तो ऐसे ही ब्रोकर मेरा सौदा काट देगा। तो जो भी होगा अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल दीपावली है 14 नवंबर को, साथ में ही चिल्ड्रंस डे भी है, और दोनों चीज़ एक साथ है, और मार्केट भी बंद है। तो एंजॉय करिए, इससे बेहतर दिन ही नहीं हो सकता फिर किसी भी एंजॉय करने का। फैमिली के साथ एंजॉय करिए दीपावली, चिल्ड्रंस डे। और आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खुशहाल होंगे और धन्य धान्य से परिपूर्ण होंगे। चलिए अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। 4100-4200 के प्रॉफिट के साथ रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।